मुख्यमंत्री द्वारा कनकबिरा में की गई बड़ी घोषणाएं, क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। बेमेतरा में समाधान शिविरों से ग्रामीणों को मिल रही राहत, समाधान शिविर में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 3 दिवसीय बैठक, भारत के वैश्विक संबंधों और समसामयिक विषयों पर होगा मंथन। नमस्कार, छत्रपति खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री द्वारा कनकबिरा में की गई घोषणाओं की एक श्रृंखला के तहत उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा कनकबिरा के आसपास के आश्रित ग्राम नरगीखोल में लात नाला पर पुलिया के निर्माण की है, जो कि स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगा तथा क्षेत्रीय विकास में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही उन्होंने कनकबिरा में मंगल भवन के निर्माण की भी घोषणा की, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेगा। साथ ही गोडम में पंचायत भवन के निर्माण की घोषणा भी की गई है, जिसके द्वारा स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। ये सभी घोषणाएं क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का आश्वासन देती हैं। कनकबिरा में मंगल भवन बनाबो कर घोषणा और कन्या छात्रावास की घोषणा, पंचायत भवन के पंचायत भवन की भी घोषणा है ना। इतना घोषणा आप करो था। आज ये 4 घोषणा होगी ना। लातल्ला में पुलिया, नरगीखोल वाला रास्ता में, कनकबिरा में एक मंगल भवन, कन्या छात्रावास और गोड़म में पंचायत भवन। आज बड़ा विभाग की बात कि सुशासन बिहार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेमेतरा जिले के ग्राम जेवरी में आयोजित किए गए सुशासन तिहार के समाधान शिविर में भाग लेकर वहां उपस्थित स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का और प्रभावी निराकरण किया। इस शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को उनकी कठिनाइयों का समाधान प्रदान करना था, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। उप मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से ऐसे शिविरों के आयोजन के महत्व पर भी प्रकाश डाला, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं को सीधे शासन के समक्ष रखने का अवसर मिल सके और तदक्रम में शीघ्रता से समाधान प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आगामी 29 से 31 मई की अवधि में किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित कृषि मंडपम सभागार में संपन्न होगी। यह 3 दिवसीय मुख्य बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश के सभी राज्यों से 478 से अधिक प्रतिनिधि अपने अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए विशेष रूप से इस अवसर पर पहुंचेंगे। इस बैठक में परिषद के विभिन्न सदस्य शामिल होंगे, जो संगठन के विकास नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मना रहे हैं, बल्कि ये युवा पीढ़ी के लिए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संवाद स्थापित करने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो हमारा जो नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम है वो 28 को इवनिंग में रहने वाला है। 29 से हमारी विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक शुरू होने वाली। इस 3 दिवसीय बैठक में विभिन्न विषयों पर, समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी और देश भर के अंदर किस प्रकार से युवाओं को दिशा दी जा सकती है, वर्तमान में क्या विषय चल रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में क्या मुद्दे चल रहे हैं और वर्तमान परिदृश्य में क्या मुद्दे चल रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या विषय, क्या घटनाएं हुई है और देश के इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर क्या विषय चल रहे हैं। ऐसे समसामयिक विषय जो है, युवाओं के बीच में, मेनली गर्ल्स के बीच में क्या विषय चल रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में क्या इश्यूज हैं और इश्यूज के अलावा अभी वर्तमान परिदृश्य जो पूरे भारत का है उसको चर्चा के माध्यम से उस NEC बैठक के में डिटेल्ड चर्चा, विस्तृत चर्चा उसमें की जाएगी और उसको सोचते हुए हमारे विद्यार्थी परिषद का आगामी समय का हमारा कार्यक्रम, हमारी योजनाएं, हमारी अभ्यास उस बैठक में तय होने वाले हैं। बड़ी बैठक होती है, देश भर से लगभग 450 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हर देश के हर प्रांत से प्रांत अध्यक्ष, प्रांत मंत्री, NEC के जो सदस्य बनाए जाते हैं सदस्य और कुछ चीनित हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता जो होते हैं उनको उस बैठक में निमंत्रित किया जाता है। ऐसे 450 लोग पूरे देश भर से आने वाले हैं, 3 दिवसीय बैठक में रहेंगे और इस बैठक में इस बार एक नवाचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यवस्थाओं की दृष्टि से एक अच्छा इनिशिएटिव भी लिया गया है
जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ बाकी हमारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर से रवाना हुए। इस महत्वपूर्ण दौरे के अंतर्गत मुख्यमंत्री साय ने यह जानकारी साझा की कि वे सुशासन तिहार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सारंगगढ़ और रायगढ़ जिले का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम में सारंगगढ़ में औचित्य निरीक्षण करना शामिल है, जिसमें वे स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए वहां उपस्थित होंगे। रायगढ़ में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री साय भाग लेंगे, जहां वे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। देखिए, युक्तियुक्तकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षकहीन हैं, तो 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तियुक्तकरण है, और इससे शिक्षा में काफी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तियुक्तकरण है। ये सुशासन तिहार के अंतर्गत 2 जिलों का प्रवास है। सारंगगढ़ और रायगढ़ जा रहे हैं, और सारंगगढ़ में औचक निरीक्षण करेंगे और रायगढ़ में समीक्षा बैठक होगी। सर, आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस बीच विधायकों को विधायक दल की बैठक में आपने ये कहा था कि जमीनी स्तर पर जुड़ के काम करें, शिकायत ना है। जब आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तो शिक्षक संघ के द्वारा आज युक्तियुक्तकरण के विरोध में मंत्रालय का घेराव करने की योजना बनाई गई है। इस कार्रवाई के कारण संबंधित मुद्दों को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच सियासी चर्चाएं और घमासान बढ़ गया है। यह जानना आवश्यक है कि युक्तियुक्तकरण से जुड़े निर्णयों पर शिक्षक संघ क्या दृष्टिकोण है और इस मामले में सरकार का क्या प्रतिक्रिया सामने होगी। इसे लेकर भी सभी की निगाहें मंत्रियों की ओर लगी हुई हैं। इससे राजनीतिक वातावरण में भी हलचल तेज हो गई है। इस विषय पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया निरंतर चली है। इसके परिणाम स्वरूप 4000 से अधिक स्कूलों को बंद किए जाने की संभावना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 12000 शिक्षकों के पद समाप्त किए जाएंगे, जो कि शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के स्तर को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। हमारी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, इसके लिए लगातार काम कर रही है। जो शिक्षक संघ की बातें होंगी, सरकार जरूर उस पर संज्ञान लेगी, पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। शिक्षा विभाग में जो युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, इससे प्रदेश में 4000 से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे और 12000 से अधिक शिक्षकों की पद जो है समाप्त हो जाएगी। इसका दुष्प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ अंचलों के जो स्कूल है, जो शिक्षक विहीन है, वो स्कूलें बंद होने से वहां के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा और सरकार की मंशा अब शिक्षा का भी बाजारीकरण करने। छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नीति आयोग की हालिया बैठक के विषय में जानकारी साझा की। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए एनडीए के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी डिप्टी मुख्यमंत्री एकत्रित हुए थे, जो इस कार्य के लिए अपनी नीतियों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद स्थापित किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी राज्य मिलकर एक समान दृष्टिकोण अपनाते हुए इस गंभीर मुद्दे का समुचित समाधान निकालें। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार रखे और एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी योजनाओं को साझा किए। अलग अलग पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ जन उनकी बातों पर विचार करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय है और बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। एनडीए के मुख्यमंत्रियों का मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। नियमित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं और बैठक में अलग अलग राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो काम हो रहा है
राज्य अपने प्रेजेंटेशन देते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, प्रस्ताव भी आता है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता है कि और किस प्रकार से राज्यों में काम हो, किस प्रकार से जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की दिशा में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन अति पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन में एसईओपी लोहारा प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना सहसपुर लोहारा प्रभारी लालमन साव एवं तहसीलदार विवेक गोहिया की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम भिभौरी में जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी आदि उपस्थित हुए। बैठक का उद्देश्य ग्राम में व्याप्त देह व्यापार एवं अवैध शराब विक्रय जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम, इनके दुष्परिणामों से ग्रामीणों को अवगत कराना तथा जन चेतना का विकास करना था। भारत माता स्कूल के सामने स्थित सामुदायिक भवन टाटीबंद में आयोजित समाधान शिविर में नगर निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमआईसी सदस्य गायत्री, सुनील चंद्राकर आदि उपस्थित थे। रायपुर नगर पालिका निगम के अलावा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद हैं। यह अधिकारीगण विभागीय स्टॉलों में आम जनता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। छत्तीसगढ़ की खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।